ये बहन के मुख से सुनेंगे। हालेलुया। सिस्टर बताएं क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है कि पापा मम्मी का जय मसीह और सारे कलेक्टर जय मसीह। मेरा 27 मई को तबीयत खराब हो गया। अचानक ड्यूटी गई थी 2-2:30 बजे। मैं कंपनी में गिर गई। फिर कंपनी ने मेरे बड़े बाबू मेरे कैंसर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे एसीओ में भर्ती कराने लिए एडमिट कराया। वहाँ पे बोले मैं एडमिट नहीं करूँगी, तो कोई इसको बचने का चारा नहीं है। कोई गवाही कोई साइन अगर हो जाए तो यहाँ पे साइन कर दो। तो मेरा लड़के को बुलाए तो साइन किया, तो ले जाके भर्ती किया एसीओ में कैंसर में। फिर बोले ये बचेगी नहीं, को जितना दवाई पानी कराना है करा लो, बाकी ये बचेगी नहीं। फिर मेरे बच्चे प्रार्थना में बने रहे। फिर संडे को मेरी लड़की ने चर्च में आई, फिर पापा जी से बताई तो पापा जी ने अस्पताल में गए। वहाँ पापा मम्मी प्रेयर किया तो वो डॉक्टर बोला कि इसको इतना रिपोर्ट जांच कराएंगे पूरी बॉडी के, अगर अच्छा होगा तो होगा, नहीं कोई चारा नहीं है बचने को। फिर पापा मम्मी ने प्रार्थना किया, बोला बहन तू घबराना नहीं, और मैं प्रेयर करके जा रही हूँ, आपकी रिपोर्ट सारा नॉर्मल आएगा। हालेलुया। तारीफ कर सबसे जोर से। बहन बताएं जब आप 27 तारीख को जब नॉर्मली घर से ड्यूटी के लिए काम पे जाती हैं जॉब पे, तो उस टाइम आप बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ, और आपने लिखा है कि जैसे ही काम पे गई, काम करने लगी, काम करते समय अचानक आपके सीने में काफी दर्द सीने होने में दर्द लगा। है। और दर्द इतना काफी असहनीय हो गया कि जब दूसरे वर्कर जब देखे कि आपकी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं गिर गई थी। तो आप बेहोश होकर गिर गई। फिर आपके मतलब दूसरे वर्करों ने मालिक को खबर दी। फिर क्या हुआ बताएं? जब दूसरे वर्करों ने मालिक को जैसे ही सूचना दी, मालिक ले गए तो मालिक वहाँ से मेरे को ले गया। और कैसे ले गए बताएं? गाड़ी से ले गए। हालेलुया। जैसे ही इनके मालिक को मालूम हुआ कि ये बिल्कुल बेहोश है, इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद में जैसे इनके मालिक को खबर मिली तो इनके मालिक खुद अपने गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, कैंसर हॉस्पिटल जो सवाल के नाम से। और वहाँ लेके जाने के बाद जब डॉक्टर जब देखे, वहाँ जाने के बाद आपको बिल्कुल होश नहीं था, बोली भी नहीं आ रही थी, और मतलब बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है। तो फिर वहाँ जाके वहाँ हालत डॉक्टरों ने देखा तो आपको एडमिट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। हाँ, एडमिट करने से मना कर दिया। तो फिर आपके बच्चे जो साथ में थे वो काफी घबरा गए। बोले कि तुम्हारे पास कोई है? मैं बोली मेरे पास यहाँ कोई नहीं है। तो मालिक बोला अपने बच्चे के बुला लो लड़के को। तो मैं लड़के को कंपनी से बुलाया कि बोला कि साइन कर दो, तुम्हारी मम्मी मतलब ठीक नहीं होगी, यहाँ पे भर्ती तो कर ले। आपने लिखा है पहले तो भर्ती ही नहीं करना चाहते थे, नहीं करना। आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आपको एडमिट ही नहीं करना चाहते थे। फिर जब फिर बाद में आपने अपने लड़कों को बुलाए, जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनसे सबसे पहले आपने लिखा है कि उनको पेपर पे साइन करवा दिए। साइन करवा लिया कि साइन करो, मर जाए जिंदा रहे उससे हमें कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं। क्या बोले आगे बताएं, खुल के बताएं। तो वो बोले कि कोई परवाह नहीं, तो ले जाके एडमिट किया। और इसके बाद में काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, साइन कराने के बाद आपको एडमिट कराया। और एडमिट कराने के बाद तरह तरह के कई रिपोर्ट टेस्ट करवाए, और रिपोर्ट सारी खराब, एक से एक बढ़कर से बढ़कर बीमारियां हुई थी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी आपको। हालेलुया। हम पहले उस रिपोर्ट को देखोगे। सारी रिपोर्ट डॉक्टर ने पहले तो एडमिट ही नहीं करना चाह रहा था, इनकी हालत इतनी खराब थी जैसे अधमरी हुई। उन्होंने कहा कि ये इसके बचने का चांस बिल्कुल खत्म है, ये तो हो गई, काम खत्म कर इसका। फिर बहुत रिक्वेस्ट हुआ, रिक्वेस्ट करने के बाद लड़के जब आए इनके, तो सभी लोगों ने मिलके कहा नहीं इसको एडमिट करो, जो भी होगा सब देखा जाएगा। साइन किए पेपर पे। इसके बाद डॉक्टर ने एडमिट किया, तरह तरह का रिपोर्ट करवाया गया। अलग अलग टेस्ट कराने के बाद जब इनकी रिपोर्ट सारी प्रॉब्लम से भरी, सारी मतलब सब डेंजरस थी, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बता रहे हैं सिस्टर, बताएं कितना पैसा आपका लगा होगा? 90,000 रुपया। आपने लाखों रुपया, 90,000 रुपया खर्चा कर दिया। और इसके बाद रिपोर्ट सब नॉर्मल नहीं थी। हालेलुया। इसके बाद आपके बच्चे भी घबराए। सिस्टर बताएं क्या हुआ था जब आपकी मम्मी को जब ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो आप लोग रोने भी लगे थे, काफी घबरा गए थे, क्या हुआ बताएं आप? लोग काफी घबरा गए थे। हम जॉब पे थे तो हमारे पास कॉल गया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाओ यहाँ पे, इनके बचने की कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद हम लोग जैसे सुने तो प्रेयर करने लगे, पास्टर जी के पास फ़ोन किए। फिर पापा मम्मी जिसे जब प्रार्थना करवाए तो उसके बाद में हम भी हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ भी प्रार्थना करते रहे, पूरी फैमिली मिलकर प्रार्थना करते रहे। फिर दूसरे दिन संडे को वहीं पे हम लोग मम्मी को अकेले ही छोड़कर आ गए चर्च में। फिर यहाँ पे पापा मम्मी को बताए और प्रेयर करवाए। फिर पापा जाके वहाँ पे प्रेयर किए और विश्वास करते रहे।
प्रार्थना में बने रहे। फिर पापा जी बोले कि टेंशन मत लो और ये कोई परेशानी नहीं होगी, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। फिर हम लोग विश्वास करते रहे। दूसरे दिन ही रिपोर्ट नॉर्मल आया और कोई हम पहले पहली वाली तस्वीर को देखेंगे जब इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जो हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया गया था। हम स्क्रीन पे देखेंगे इनकी फोटो को। इनकी मम्मी की हालत बहुत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जब डॉक्टर ने इन्हें एडमिट नहीं किया, एडमिट नहीं करने के बाद भी मतलब सब कुछ होने के बाद जब एडमिट किया तो आईसीयू में एडमिट किया, इमरजेंसी में एडमिट किया और बहुत काफ़ी खर्चा भी बताया था। हम देखेंगे उसको तस्वीर पे। और जैसे ही इनके घर परिवार बच्चों को खबर मिली, इनके बच्चे घबरा गए कि नहीं मम्मी को क्या हो गया, मेरा एक ही सहारा, अब वो भी नहीं रहेगा। बहुत काफ़ी टेंशन, रोने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन बहन बता रही है कि हमारा विश्वास परमेश्वर बना रहा और सभी भाई बहन एकत्रित हो के हम परमेश्वर के दास से जब प्रार्थना करवाए, इसके बाद बोले परमेश्वर के दास कि हम प्रार्थना करते हैं, आप घबराओ नहीं, टेंशन मत रखो। फिर इसके बाद दोबारा आगे बताएं फिर क्या हुआ। फिर पापा जी जाकर वहाँ हॉस्पिटल में प्रार्थना किए और बोले कि टेंशन नहीं लेना, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। फिर दूसरे तारीफ कर सबसे जोर से, हालेलुया दिन हालेलुया। जिसका कोई सहारा नहीं उसका परमेश्वर सहारा। परमेश्वर के दास ने बोला कि आप टेंशन मत रखो, परमेश्वर आपके साथ है। और